अब तक के आपके सबसे करीबी कौन रहा? My father, I would say. आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? Al Pacino. आपकी कोई पसंदीदा हॉबी? Poetry. क्राइम के सबसे ज़्यादा किस तरीके की अपराधी को कंट्रोल करने में आसानी होती है? We take all sorts of crime seriously. And जहाँ पर भी अज्ञात अपराधी होते हैं वहीं पर थोड़ा समय लगता है या ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि उसमें जो है कई तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। आपका 2015 बैच था, कौन था सबसे करीबी आपका 2015 बैच में? All of them are like family to me, and all of them are very talented, and anywhere I have needed help वो हमेशा साथ रहे हैं। तो all of them are like brothers. This would be an injustice कि अगर मैं किसी के एक का नाम ले लूँ कि नहीं ये मुझसे ज़्यादा करीब है। नमस्कार, मैं आपके साथ कृष्ण प्रताप। आईपीएस संवाद में आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक, डीसीपी क्राइम नोएडा। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब तक की जर्नी सर कैसी रही? इट हैज़ बीन अ जर्नी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मुझे तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं नौकरी में, और मेरी शुरुआत अयोध्या में हुई थी अंडर ट्रेनिंग में के तौर पर। उसके बाद मैं झांसी, आगरा और अलीगढ़ में रहा हूँ, और तकरीबन 3 महीने से मैं नोएडा में पोस्टेड हूँ। सर, आपने यूपीएससी क्रैक किया था, ये आपके अंदर प्रेरणा कहाँ से जाहिर हुई थी? इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक कि क्योंकि मैं बिहार से हूँ, आई वॉज स्टूडियस, पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था, तो उस वजह से पेरेंट्स ने भी ये बात कही थी, और कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टूडेंट्स में एक थोड़ा सा एक खुद से एक रहता है, खुद से एक कि यूपीएससी करनी है कभी ना कभी। तो कॉलेज टाइम में भी ये ध्यान में था, और 2011 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, और उसके बाद दिल्ली में आके मैंने तैयारी की। इवेंचुअली 3 अटेम्प्ट्स के बाद मुझे भारतीय पुलिस सेवा में आने का मौका मिला। सर, बिहार में ऐसा क्या है? सर, बिहार से ही ज़्यादातर आप जैसे युवा निकल के आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है एक्चुअली। अभी अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इवन जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ से भी कई लोग मतलब आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे बैच में उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज़्यादा अधिकारी थे वो महाराष्ट्र से थे। तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट से जो है कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं। डेमोग्राफी सिविल सर्विसेज की चेंज हो रही है, जो ट्रू ऑल इंडिया सर्विस होनी चाहिए। जहाँ तक बिहार की बात है तो उसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि कहीं ना कहीं स्टडी के बाद ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी। तो मैंने जैसे कैलिकट से पढ़ाई की थी, तो या तो आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं, अदरवाइज़ गवर्नमेंट जॉब्स में यूपीएससी नेचुरली जो है वो सबसे ज़्यादा कॉवेटेड होता है। तो उसके लिए एक बार प्रयास करने का नॉर्मली आदमी प्रयास करते ही। अदर किसी जॉब में, अदर किसी डिपार्टमेंट में मौका मिला क्या आपको? अदर इसके अलावा मैं अपने दूसरे अटेम्प्ट में मैं रेलवेज़ में सेलेक्ट हुआ था, तो IRTS में मैं करीब 8-9 महीने मैंने जॉब की है। उसके बाद मतलब अगले अटेम्प्ट में मुझे भारतीय पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया था और भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की थी। आईपीएस इंटरेस्टेड था, IAS इंटरेस्टेड था? देखिए, सर्विसेज में ऐसे डिफ्रेंशिएट तो नहीं किया जा सकता है, और मैंने दोनों चॉइसेस दी थी। रैंक के हिसाब से मुझे जो सर्विस मिली मैं उसमें अपना योगदान देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सवाल है एक बहुत ही वैसा, डीसीपी क्राइम है आप जी, क्राइम ब्रांच के प्रमुख भी हैं। क्राइम ब्रांच की अतिरिक्त जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? वैसे आप थोड़ा सा ब्रीफ करके अगर आप बताएं दर्शकों को। देखिए, डीसीपी क्राइम के तौर पे मैं नेचुरली क्राइम एस्पेक्ट उसमें है, और जो सेंट्रल डेटाबेस आप कह सकते हैं वो मेरी ज़िम्मेदारी रहती है। इसके अलावा इसमें कई और जो है शाखाओं में बटी हुई है, तो उसमें जो है जो क्राइम और क्रिमिनल्स की जो है जो संबंधित सूचनाएं हैं वो मेंटेन करना, या फिर उसके अलावा कुछ अतिरिक्त कार्य हैं, जैसे नोएडा जैसे शहर में कई प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं, तो उनके संबंध में भी जानकारी रखना, और इस तरह की कई और जो है जिम्मेदारियाँ होती हैं जो मेरे अधीन है। नोएडा बहुत ही संवेदनशील जिला माना जाता है, इसको हैंडल करने में क्या कोई दिक्कतें या परेशानियों का सामना करना पड़ा अभी तक? देखिए, जितना मैं समझ सकता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने तरह के चैलेंजेस होते हैं। नोएडा में भी अपने प्रकार के चैलेंजेस हैं, और आई बिलीव सीनियर्स का हमेशा कुछ न कुछ अच्छा गाइडेंस रहता है, और हम यथासंभव जो है एक अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अगला सवाल है, आप एक युवा अधिकारी होने के नाते आज के युवाओं को ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहें जो उनके अंदर जहन में आए, वो क्लिक करे, कहीं ना कहीं आपकी बातों को आगे बढ़ाएं? 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहला कि आप अपनी फ़िटनेस ज़रूर मेंटेन करें। वो एक एस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं जो मोबाइल या फिर जो सिमिलर डिवाइसेस हैं आपके जो है उसके एडिक्शन की वजह से कहीं ना कहीं उसमें एक शिथिलता आ रही है।
चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्शन हो या सोशल मीडिया का एडिक्शन हो। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये एक अनुरोध करूँगा, एक सजेशन है जस्ट, कि आप अपनी फ़िटनेस को ज़रूर मेंटेन करें। चाहे जिस भी प्रकार की आपको एक्सरसाइजेज सूट करती हों, वो नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइजेज हो सकते हैं, हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, योगा हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, एनीथिंग विच यू फील लाइक। और दूसरी चीज़ें मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ डू रीड। आई मीन आज एक ऐसा दौर है जहाँ पर कि आपके पास सूचनाओं के बहुत सारे आयाम मौजूद हैं। आपको अखबारों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आपको जो है न्यूज़ बुलेटिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। 24 घंटे जो न्यूज़ चैनल्स उपलब्ध हैं, सोशल मीडिया पे इमीडिएटली कोई भी चीज़ उपलब्ध होती है। सो व्हेनेवर यू रीड समथिंग, आप जो है अगर वो व्यथित करने वाला हो तो डेफिनेटली आपको जो थोड़ा उसे गहनता से पढ़ना चाहिए। कई बार जो है हमारा रिएक्शन जल्दी आता है और हम चीज़ों को डेप्थ से नहीं जान पाते। यूपीएससी क्रैश करने के बाद क्या आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में या आपके ज़िले में बदलाव आया आपके प्रति? देखिए, फैमिली कहीं ना कहीं आ जाता है। फैमिली नेचुरली मेरी खुश है, बिकॉज़ मेरे पिता जो है वो हेड क्लर्क हैं और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने जो है डीएम कार्यालय में बिताई है। तो उनके अंदर मैं एक खुशी देख सकता हूँ। मेरी माँ जो है वो टीचर हैं और वो भी कुछ समय में रिटायर हो जाएंगी, तो नेचुरली उनमें भी मैं खुशी देख सकता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है और वन ऑफ द मोस्ट कॉवेटेड गवर्नमेंट सर्विसेज है। तो नेचुरली उसमें जो है उनमें ये खुशी देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो बरकरार रहे। इस सफ़र में अब तक का सबसे आपका करीबी कौन रहा? किसी एक व्यक्ति को ऐसे कहना बहुत मुश्किल है, बट नेचुरली इट हैज़ टू बी सम फैमिली मेम्बर, आई वुड से माय पेरेंट्स, माय वाइफ, आई बिलीव। आईपीएस में आना ही एक ख्वाब था, मतलब पुलिस का एक मतलब एक चेहरा होता है, वो लोगों के प्रति बहुत निगेटिव जाता है, उसको पॉजिटिव लाने की कोई कोशिश रहती है आपकी? देखिए, आप देखेंगे अगर तो फ्रीक्वेंटली जो है सभी जगहों पर, इवन यहाँ पर भी जो है कम्युनिटी ड्राइव्स हमेशा चलती रहती हैं पुलिसिंग की, और फीडबैक्स लिए जाते हैं। और मुझे लगता है कि उसका असर भी होता है, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे दोनों तरह के कमेंट्स आते हैं। नेचुरली जब कोई व्यथित होता है तो उसमें जो है नेगेटिव कमेंट्स आपको कई बार देखने को मिलेंगे और उसका रिएक्शन भी आता है। बट आई बिलीव इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। आपका काम है, जब आप व्यथाओं को हैंडल करेंगे तो नेगेटिविटी हैंडल करना आपको आना चाहिए, और वो आपकी जॉब का हिस्सा है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट कम्युनिटी पुलिसिंग समय समय पर जो है होती रहती है, कई सारे इंटरवेंशंस होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जिससे कि जो है मुझे लगता है कि पहले से थोड़ा सुधार आया है इस संबंध में, और लोगों के प्रति मुझे लगता है कि लोगों में संवेदना भी आई है इस संबंध में। अब तक की आपकी सेवाएं अंडर ट्रेनिंग कहाँ कहाँ रही हैं? मेरी पहली पोस्टिंग झांसी थी, झांसी के बाद मैं आगरा और अलीगढ़, और वर्तमान में नोएडा पोस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा जिला माना जा सकता है आपके हिसाब से? ऐसा कुछ मैं डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकता, और ये करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि नहीं, मतलब कि एक थोड़ा सा मतलब एक नेचुरलिटी आती है कि मतलब कहीं से एक क्राइम हार्ड रहता है। देखिए, हर ज़िले की अपनी जो है अपने चैलेंजेस मिलेंगे आपको। सो एज आई सेड कि आप जो है आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है एक किसी स्पेशलाइज्ड विंग में काम नहीं कर रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहे हैं, आप क्राइम भी देख रहे हैं। सो इट्स टू डिफ़िकल्ट टू से कि मतलब ये ज़िला अधिक कठिन था, ये ज़िला अधिक कठिन था। अलग तरह के जो है वहाँ पे कार्यप्रणाली अलग होती है, अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, अलग तरह के ऑफिसर्स होते हैं, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो ग्रेजुअली आपको जो है वो ऑफिसर बनाती है जो आप वर्तमान में नज़र आता है। ऐसा कोई अभी भी कोई ख्वाब हो, मतलब कि इसके बाद भी कोई चेंजिंग ला सकते हैं? डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि अगर मैं टेक्निकल एक्सपर्टीज़, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, तो अगर उसके आधार पे मैं जो है कोई कंट्रीब्यूशन, कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन अगर दे पाऊँगा तो मुझे खुशी होगी। आपसे एक रैपिड फायर है, उसमें साहब आपको एक शब्द में जवाब देना होगा। क्राइम के सबसे ज़्यादा किस तरीके की अपराधी को कंट्रोल करने में आसानी होती है? इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। कंट्रोल करना, एक्चुअली मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कैसे कहूँ कि क्राइम कंट्रोल करना किस तरह से आसान हो जाएगा। किस तरीके की अपराधी, किस डिपार्टमेंट, मतलब अपराधी कई तरीके की होती हैं, सबसे ज़्यादा किस तरीके का मैनेज हो जाता है अपराधी? मैनेज मतलब समझ जाता है, बातों में आ जाता है, मतलब देखिए, इसमें जो है जो टेक्निकल पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं वो मैं एक्चुअली मेंशन नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज वो डैट विल ओनली हेल्प द क्रिमिनल्स, क्योंकि किसी को मैं अपना मॉडस ऑपरेंडी, अपना या फॉर डैट मैटर डिपार्टमेंट का मॉडस ऑपरेंडी नहीं बता सकता कि हमें क्या तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वी टेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम सीरियसली,
एंड जहाँ पर भी अज्ञात अपराधी होते हैं वहीं पर थोड़ा समय लगता है या ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि उसमें जो है कई तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। एक शब्द में जवाब देना का, सिर्फ आपको अब तक के आपके सबसे करीबी कौन रहा इस सफर में, एक शब्द में कोशिश करें। माय फादर आई वुड से। कोई नहीं। सर, अगला सवाल है, आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? अल पचिनो। कोई नहीं। आपकी कोई पसंदीदा हॉबी? पोइट्री। अदर और भी कोई? पोइट्री के अलावा रीडिंग आई कह सकता हूँ, मुझे फिक्शन पढ़ना पसंद है। आपका 2015 बैच था, कौन था सबसे करीबी आपका 2015 बैच में? देखिए, बैच में तो किसी को करीबी नहीं कह सकता मैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर लाइक फैमिली टू मी एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड एंड एनी वेयर आई हैव नीडेड हेल्प वो हमेशा साथ रहे हैं। तो ऑल ऑफ देम आर लाइक ब्रदर्स। आई दिस वुड बी एन इनजस्टिस कि अगर मैं किसी के एक का नाम ले लूँ कि नहीं ये मुझसे ज़्यादा करीब है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे द्वारा, स्क्रीन टाइम्स के द्वारा? एज आई सेड, मेरा दो ही बिंदुओं पर मैं स्पेशली मैसेज देना चाहूँगा। वन इज़ मेंटेन योर फिटनेस, वो बहुत ज़रूरी है और लंबे समय में आपको आवश्यकता पड़ेगी। नॉर्मली आप जो है बिफोर 40 यू डोंट थिंक यू नीड इट, बट लेट 30s में या अर्ली 40s में आपको एहसास होना शुरू होता है कि आपको फिटनेस की ज़रूरत है। तो रादर दैन उस समय आपको एकदम से बहुत बड़ा लीप लेना पड़े, अगर आप रूटीन में उसे जो है मे बी 4 to 5 days a week इफ़ यू कैन वर्कआउट फॉर 30 to 40 minutes, तो वो आपके जो है हेल्थ को काफ़ी मेंटेन करेगा और वो इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होता है, विच यू विल रियलाइज़ लेटर ऑन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ टू रीड। कहीं ना कहीं हम जो है इट्स गुड कि हमारे पास जो है जैसा मैंने कहा कि सूचना प्राप्त करने के बहुत सारे आयाम हैं हमारे पास। मुख्तलिफ़ हवालों से जो है सूचनाएँ आ जाती हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो 24 आवर न्यूज़ चैनल्स हो, एनीथिंग। आपको जो सूचनाएँ हमेशा आपके पास आती रहती हैं, बट डू गेट इनटू अ हैबिट ऑफ रीडिंग। और जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं ये आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है या ये ऐसी कोई न्यूज़ है, आइटम है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे मुझे और गहनता से जानना चाहिए, तो उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। वो आपको एक बेटर ओपिनियन फ्रेम करने में जो है मदद करेगी और आपकी जो है नेगेटिविटी को कम करेगी। खैर, ये थे हमारे साथ IPS अभिषेक सर। संक्षेप में सवाल और जवाब हुए हैं समय के अभाव को देखते हुए। ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ किशन प्रताप। धन्यवाद।